लेकिन उनके गोद में बच्चों के सरों पे छत है। सुभान अल्लाह। उनकी माँ के आंचल का छत जो है उनके बच्चों के सरों पे हमेशा रहता है। एक वैसे भी बच्चा था एब्रॉड में जिसकी माँ बहुत बीमार थी और डॉक्टर के पास जब लेकर के गए, डॉक्टर ने जो ना कहा कि ये कोमा में चली गई है। बोलो अल्लाह अकबर। अल्लाह हमारे वालिदैन की उम्र में उम्र खिज़र अता फरमाए। उनकी माँ जो है वो कोमा में चली गई और ये बच्चे ने डॉक्टर से बहुत गुजारिश की कि डॉक्टर मेरी माँ को बचा लें, बस जो भी खर्चा होगा मैं देने के लिए। लेकिन हमारे घरों का हाल ऐसा है कि अगर कोई बीमार इतना ज़्यादा हो गया कि बिस्तर पे पेशाब पैखाना अगर बड़ों का चलता है तो मस्जिदों के पास जो है ना इमामों के पास एक चीटी आती है और उस चीटी में लिखा होता है कि हज़रत हमारी माँ बहुत बीमार है और बिस्तर ही पर पेशाब पैखाना हो रहा है, ऐसा दुआ करो कि बस आसानी से वो मौत के हवाले हो जाए। अल्लाह अकबर। लंबी उम्र की दुआ नहीं, जल्दी वो निकल जाए। मगर वो बेटा है जो अपने डॉक्टर के पास हाथों को जोड़ करके कहता है कि किसी भी तरीके से जो कुछ मेरे पास है सब मैं जो ना वो जो ना खर्च करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी माँ की हिफाजत करना, सुभान अल्लाह, उसको बचाने की पूरी कोशिश करना। डॉक्टर ने कहा हम तो अपना काम करते ही हैं, देखते हैं। कई दिन गुजर गए, होश नहीं आया। अब लास्ट में डॉक्टर ने जो ना हाथ उठा करके कहा कि अब इस माँ को तुम्हारे घर के अंदर लेकर के जाओ, खाम का यहाँ खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और अब ये ठीक होने वालों में से, सुन रहे आप लोग जी, आप सब लोग हैं यहाँ पे जी, सबूत दिखाओ है, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, देखो यहाँ से आ रही है, सुभान सब मिल अल्लाह, करके। सुभान अल्लाह। हाँ, तो उसकी माँ को कहा कि जाओ लेकर के, डॉक्टर ने कहा घर पे लेके जाओ, यहाँ खाम का खर्चा हो रहा है, खर्चा नहीं होना चाहिए आपका क्योंकि अब ये बचने वाली में से तो नहीं है, लेकर के जो डॉक्टर ने जैसे ही कहा बच्चे का दिल टूट गया। उसने कहा कि डॉक्टर मेरे घर पर इसकी खिदमत करने वाला कोई नहीं, यहाँ रहेगा, नर्स आएगी, ब्रदर आएगा, सिस्टर आएगी, जो भी आने वाले आते जाते रहेंगे, दवाई चलती रहेगी, वेंटिलेटर लगा हुआ है, इसका इलाज चलेगा, इसकी खातिरदारी होगी, घर पे लेके जाऊंगा, मैं काम पे जाऊंगा, मेरी माँ जो ना वो, फिर मैं किसको देख करके हज का सवाब हासिल करूंगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बच्चे के जुमले हैं, याद रखो, मैं अपनी तरफ से जोड़ के नहीं बोल रहा हूँ इसको, ये उसी बच्चे ने जो ना वो कहा था। और फिर उसके बाद में डॉक्टर ने कहा कि जब तुम खर्चा उठाने के लिए तैयार हो तो फिर हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा एक सजेशन था बोलने का, मैंने आपको दे दिया। उसने कहा कि ठीक है आप यहीं रखो, जितने भी दिन होगी मेरी माँ जिंदा, मैं उसको देखता रहूंगा और हज का सवाब हासिल करता सुभान अल्लाह। जितने दिन भी हो देखता रहूंगा और हज का सवाब हासिल। बोले तो समझ में आई बात जी, किसको देखने से हज का सवाब मिलता है? माँ बाप। कोई गारंटी नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि तुम जो हज करने जाते हो वो कबूल ही होगा। ये रब के करम की बात है कि अगर वो कबूल कर ले तो बेड़ा पार, वरना कहीं नहीं लिखा है कि तुम जो जा रहे हो ये कबूल ही हुआ। क्योंकि कईयों ने 40 साल तक हज किए मगर एक भी हज कबूल, लगातार 40 साल, लेकिन हज कबूल, बोलो हज कबूल। मगर ये हज ऐसा है कि दीदार करो कि मकबूल हज का सवाब। सुभान अल्लाह। मगर वो फर्ज है, जो कबूल हो ना हो वो फर्ज है। मेरी बात सुन करके आप उसको नीचे ना करें, उसके मकाम ऊंचे हैं, बड़े हैं। हमें करना है तो हाजी बनने के लिए नहीं, सुभान अल्लाह। हमें करना है तो अपना मर्तबा जो ना मकाम ऊंचा करने के लिए नहीं, खुदा के लिए, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वो बच्चे ने जो ना डॉक्टर से रिक्वेस्ट की, डॉक्टर ने रख लिया और फिर उसने डॉक्टर को नंबर दिया कि इमरजेंसी अगर कुछ भी मसला हुआ डॉक्टर साहब रात में तो मुझे एक कॉल कर दे, आपके एक कॉल पर लब्बैक कह करके हाजिर हो जाऊंगा, बस मेरी माँ को जो ना आप यहाँ पे रख लीजिए। नंबर दिया और निकल गया। और जाते जाते उसके गाड़ी में जो फ्यूल था, पेट्रोल, वो कम हुआ और उसमें क्या होता है, हाँ जी, वो लाइट बंद चालू होने लगी। बच्चे ने फौरी तौर पर जो ना वो पेट्रोल बंक में गाड़ी लिया और वो एब्रॉड के पेट्रोल बंक वगैरह जो होता है वहाँ पे मॉल भी होता है, इसने जो ना पेट्रोल डलवाया और फिर पेमेंट दे करके निकल रहा था। देखा कि 3-4 बिल्लियां वो पेट्रोल बंक के बाहर के जो ना ऑफिस के बाहर वो ठंड में यूं सुखड़ रही है और छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं उसके।
वो भी माँ के इर्द गिर्द जो ना ठंड में यूं अकड़े हुए हैं, सुखड़ रहे हैं। इसको बड़ा प्यार आया, वो गया मॉल के अंदर, एक थोड़ी मच्छी उसने खरीदी और एक एक टुकड़ा उनके पास डालने लगा और वो बड़े मज़े से खाने लगे। फिर इसने घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाई, सुबह मुझे ड्यूटी पे भी जाना है, माँ से भी मुलाकात करनी है, उसका भी दीदार करना है, हज का सवाब पाना है। हासिल करना है। ये सोच करके उसने फौरी तौर पर पूरी मच्छी का जो ना वो प्लेट यहाँ रख दिया, गाड़ी स्टार्ट मारा, निकल गया। सुबह जैसे ही वो अस्पताल पहुंचा तो बेड पे माँ नहीं थी। अल्लाह। एक चीख मारी, कहा कि मेरी माँ कहाँ है? वो आईसीयू रूम में अभी तक गया नहीं था, लेकिन आज दाखिल हो गया। कहाँ है मेरी माँ? वो सुराख से देखता था। आईसीयू रूम के अंदर जो ना ग्लास जो होता है, चारों तरफ ब्लर होता है, बीच में जो ना वो क्लीन होता है, वहां से झांक करके माँ का दीदार करता था। सुभान अल्लाह। लेकिन अब माँ टेबल पर जो ना उसके बेड पर नजर नहीं आई। चिल्लाया, अंदर दाखिल हुआ, जोर जोर से चिल्लाने लगा। जो ना ब्रदर आ गया, सिस्टर आ गई, वो नर्स आ गई, कंपाउंडर आ गए, जो भी आने थे आ गए और बोले कि सर आप चिल्ला मत, यहाँ पर जो ना वो और भी पेशेंट है। बोले मेरी माँ कहाँ है? कहाँ है मेरी माँ? मैंने नंबर दिया था, कुछ भी हुआ होगा तो मुझे बता देना है, खबर देना। मेरे आने से पहले मेरी माँ को यहाँ से तुमने मुर्दागर कैसे पहुंचाया? अल्लाह। कैसे पहुंचाया? जानते फिर क्या हुआ? डॉक्टर आकर के कहा, डॉक्टर साहब आपकी माँ को कुछ नहीं, वो ठीक हो गई। बोले सुभान अल्लाह। कुछ भी नहीं हुआ, वो ठीक हो गई। कैसे ठीक हुई? बोले कि ये नहीं पता, लेकिन वो व्हील चेयर पर खुद बैठी है और अब वो बाहर जो है धूप सेंक रही है। सुभान अल्लाह। वो इतनी जोर से दौड़ा, अपनी जान की होश ना रखते हुए दौड़ा। वो धूप सेकावा लेते वक्त देखता है, दौड़ करके जाके घुटनों में उसके अपने सर को रख करके रोते रोते कहता है कि अम्मी मैंने समझा था कि अब इसके बाद में तेरा दीदार मुझे नसीब नहीं होगा, लेकिन एहसान है। ये तो बता कि ये अचानक से इतना जो ना तब्दीली कैसे आई? तो जानते हो वो माँ कहती है, मुझे भी नहीं मालूम बेटा, मेरे होश मुझे नहीं थे, लेकिन मैंने उसी ना हो जो ना बेहोशी की हालत में एक ख्वाब देखा। मैंने देखा कि 3-4 छोटी छोटी बिल्लियां और एक बड़ी बिल्ली आसमान की तरफ यूं हाथ उठा करके दुआ करती जाती है और मुझे शिफा मिलती जाती। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। याद रखेंगे। एक बात बताओ यहाँ पर रुक करके, हम लोग खुद गर्ज हैं। अल्लाह। अगर खुद के लिए कुछ जरूरत होगी ना तब जेब खाली करते हैं, मगर बच्चे ने अपनी माँ के लिए जो ना वो खर्चा नहीं किया था। बस वो बिल्लियों पर जो ना रहम आ गया उसको। एक अल्लाह की मखलूक है, ठंड में कुछ खा लेगी तो गर्मी मिल जाएगी, इनकी भी रात अच्छी गुजर जाएगी, ये सोच करके डाल दिए। मुझे बताओ इन जानवरों पर रहम करने से अल्लाह ने उसकी माँ पर कैसा करम फरमाया। सुभान अल्लाह। होश नहीं था, बेहोश हो गई थी। फिर माँ के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा? जाओ लेकर के, इसका इलाज जरूरी नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, करो अपने माँ बाप पर खर्चा। अगर वो थोड़ा बहुत बीमार है, उनके लिए उनके नाम से सदकात दो, उनके नाम से किसी गरीबों के घर में राशन पहुंचाओ। कभी कभी मोहल्ले में ही जो ना ऐसे लोग भी होते हैं, हम लोग दूसरे गांव में जाकर के ढूंढते कि कोई गरीब है नहीं है, हमारे मोहल्ले के अंदर ही रहते हैं, जिनको लाइट की बिल भरने के लिए नहीं हुआ तो आकर के उसने कट करवा दिया। ऐसे लोगों के घरों की लाइट, तुम यहाँ लाइट जो ना वो जलवाओ, इंशाल्लाह अंधेरी कब्र का जो ना वो अंधेरा दूर हो जाएगा। सुभान अल्लाह। मैं उसी माँ के दरबार में आपको लेकर के चलूँ इस नीयत से कि बस अल्लाह तबारक व तआला हमारे माँओं की मोहब्बत हमारे सीनों में सलामत रखे। इंशाअल्लाह मिल करके पढ़ेंगे तो बड़ा लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह। सब मिल करके बहुत याद आती है माँ, बहुत याद
बचपन के दिन अब नहीं आने वाले, वो बचपन के दिन अब नहीं आने वाले। बहुत थे अंधेरे उजाले, बचपन के दिन अब नहीं आने वाले। बहुत थे अंधेरे उजाले। मैं सोचता हूँ ममता की जंजीर अब कौन डाले, ममता की जंजीर अब कौन डाले। गली से बुलाती है माँ, बहुत याद है माँ, मोहब्बत से बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी माँ के सर के बाल बूढ़े हो जाते हैं, उजले हो जाते हैं, उसके हाथ पैर में कमजोरी आ जाती है। वो हमें कुछ सवाल करती ना, तो तू चुप बैठ, मैं तुझे क्या मालूम है, क्या बोलते हैं, तू चुप बैठ, मैं तुझे क्या मालूम बोलते हैं। अल्लाह जैसे कि इसको सब मालूम है, उसी का दूध पी करके इसको सब मालूम हुआ है, बेशक। और फिर ये बोलता है कि तुझे क्या मालूम बोलता। मुझे बताइए, तेरे कान में दर्द था, तेरी जुबान नहीं थी, तेरे पैर नहीं थे चलने के, तेरे पास इशारा करने का शऊर भी नहीं था। उस वक्त भी तेरी माँ को डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने पूछा ना उस माँ से, क्या हुआ माँ इसे, तो उसने ये नहीं कहा क्या हुआ कि देखो तुम ना मालूम पड़ता कि मैं डॉक्टर कि तुम्हें डॉक्टर, ऐसा नहीं कहा उसने। उसने यही कहा कि डॉक्टर मेरा बेटा बार बार कान की तरफ हाथ ले को जाता और रोता, लगता है कि इसके कान में दर्द है। अल्लाह मुझे बताओ, तू बड़ा हुआ तो तू क्या बोल रहा है, तुझ बड़ में तुझे क्या मालूम। अल्लाह, जो तुझे नहीं मालूम था, तेरा दर्द भी तेरी माँ ने जना वो डॉक्टर को बताया, और आज तू बड़ा हुआ तो इतना बड़ा हो गया कि माँ को चुप करा रहा है। ये शेर मुझे बड़ा पसंद है, मिल करके अगर सुनेंगे और दिल के कानों से सुनेंगे ना, तो फिर आपको यहाँ मारने की जरूरत नहीं, यहाँ से आंसू अपने आप निकलेंगे इंशाल्लाह। टूट करके सुनो, टूट करके उसकी मोहब्बत, उसकी ममता समझ करके सुनो इंशाल्लाह। वो नन्हे से पैरों चलाती थी मुझको, वो नन्हे से पैरों चलाती थी मुझको, कभी दूर जाकर बुलाती थी मुझको, वो नन्हे से पैरों चलाती थी मुझको, कभी दूर जाकर बुलाती
फरमाए हो सके तो ये हाथ उठा करके उसके लिए, अगर आपको लगता है कि मैं उसके लिए आमीन बोलूं तो आप बोल दीजिए इंशाल्लाह, क्योंकि इज्तिमाई दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है यकीनन। और वो भी इसमें हमारे लिए एक बेहतरीन शर्फ ये भी है कि खुले मैदान में जो दुआएं मांगी जाती है अल्लाह कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। जब बारिश नहीं होती तो घरों में घुस करके दुआ मांगने का हुक्म नहीं दिया गया। उलमाए किराम बैठे हुए हैं, इन्होंने आपको मशवरा दिया चलो मैदान में चलते हैं। सुभान अल्लाह। जनाब मूसा ने पूरे अपने कौम को लेकर के मैदान में जाकर के दुआ मांगी थी। अब कहाँ बैठे सुभान अल्लाह। बोलो मैदान में। बज़ाहिर ये गली है लेकिन ये मैदान ही है। खुले आसमान के नीचे बैठे हो सके तो दुआ मांग ले। इलाही कबूल लब मेरी दुआ कर, इलाही कबूल लब मेरी दुआ कर, मेरी मियां मेरी माँ को अता कर। आमीन। इलाही कबूल लब मेरी दुआ कर, मेरी मियां मेरी माँ को अता कर। मेरी माँ को बख्श दे मेरे मौला, मेरी माँ को तू बख्श दे मेरे मौला, के जन्नत में रखना रानी बना के जन्नत में रखना रानी बना के सभी दुख मिटाती है माँ। बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।